किसान भाइयों नमस्कार। ये जो मटर की फसल है, ये मैंने ज़मीन में बोई है, धरती माता की कोख में बोई है। तो इसको पालेगा कौन? धरती माता पालेगी। धरती माता कब पालेगी? जब धरती माता में पालने के लिए पोषण होगा। धरती माता के पास पोषण किस रूप में होता है? जीवांश के रूप। ये जो फसलें हैं, अब और आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने इस मटर के खेत में देखिए बहुत सारे खरपतवार खड़े हैं। मटर मैंने बोया है, खरपतवार माँ ने बोए हैं। ये जो खरपतवार हैं, इनका भी यहाँ पर जगने का, उगने का कोई ना कोई रीज़न है। हमको ये रीज़न समझना है। खेती एक समझदारी का विषय है। आज मित्र क्या हो रहा है कि मैं एक कहानी के माध्यम से आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। गांव में या शहर में किसी घर में लड़के की शादी होती है और बहू आती है, और किसी कारणवश बहू अपना पूरा दहेज नहीं लाती। दहेज में, मांगे गए दहेज में कुछ कमी रह जाती है। कई लोग इस बात को बर्दाश्त कर लेते हैं और भूल जाते हैं, कई लोग इस चीज़ को याद रखते हैं। तो उस बहू को रोज़ाना ताना मारा जाता है किसी न किसी बात को लेकर के। वो अंदर अंदर रोती रहती है। एक दिन वो बहू प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसके गर्भ में एक बच्चा रहता है, लेकिन घर का कोई भी सदस्य इस बात को कंसीडर नहीं करता कि बहू पेट से है, इसको भोजन की व्यवस्था अतिरिक्त होनी चाहिए। कोई कंसीडर नहीं करता। फिर 9 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे से पूरे घर को मोहब्बत है, लेकिन चूंकि वो माता 9 महीने तक कष्ट में रही है, उसको पोषण पूरा नहीं था, इसलिए माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा था तो उसको पूरा पोषण नहीं मिला और पीड़ा के भाव अलग से थे। अब ये बच्चा जब बाहर आता है तो इसको बीमार है, स्वस्थ नहीं है, रोता रहता है। तो पूरा घर इस बच्चे को उस मौलवी के यहाँ, उस ज्योतिषी के यहाँ, उस झाड़ने वाले के यहाँ, उस डॉक्टर के यहाँ, आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, एलोपैथ में घुमाते रहते। नतीजा जीरो। इनको अब भी ये समझ में नहीं आता है कि वो बच्चा छोटा सा माँ के आंचल का दूध पीता है। माँ के आंचल में, गर्भ में तो पीड़ा सही, उसने गर्भ से ही उसको सही पोषण नहीं मिला, लेकिन अब वो माँ के आंचल का दूध पीता है। तो माँ के आंचल में दूध इतना नहीं है कि बच्चे का पेट भर सके। साथ ही साथ उसके दूध में एक पीड़ा का भाव है। अगर घर वालों को ये समझ में आ जाए कि बच्चे का संबंध माँ से है, अगर माँ प्रसन्न रहेगी, माँ स्वस्थ हो जाएगी तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। ठीक यही हाल खेती का है मित्र। आज देश का किसान और देश के किसानों को गाइड करने वाले लोग, ये मटर की फसल है, हमारी फसल बिल्कुल हेल्दी है, बहुत अच्छे फूल हैं, बहुत अच्छी फलियां आई हैं। कारण क्या है कि मैंने इस माँ का ख्याल रखा है। तो ना मटर में यूरिया है, ना डीएपी है, ना पोटास है, ना कोई दवाई है, ना कोई बीमारी है, ना कोई कीड़ा है। मैं अक्सर कहता हूँ, और मैंने 17 साल इस बात पर रिसर्च किया कि अगर मिट्टी हेल्दी है, धरती माँ की कोख फर्टाइल है, तो आपको फसल में कुछ नहीं देना, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं देना, कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। कब? तब माँ हेल्दी होगी तब। आज अगर देश का किसान इस बात को समझ जाए, जो मैंने एक स्त्री की कहानी सुनाई जिसके गर्भ बीमार कोख थी, बीमार बच्चा था, ठीक इसी प्रकार धरती माता की कोख बीमार है, और उस धरती की कोख जब बीमार होती है तो फसल में बीमारी आती है, फसल की ग्रोथ कम होती है, उसमें फ्लावरिंग कम होती है, उसके कुछ ना कुछ होता है। तो मैं सोचता हूं कि बाजार से इसका उपचार करा दूं। मित्र याद रखिएगा, बाजार में कोई उपचार नहीं है। बाजार में चाहे
फसल की बीमारी का उपचार हो, चाहे पशु की बीमारी का उपचार हो, चाहे इंसान की बीमारी का उपचार है, सारा का सारा फ्रॉड है। अब हमारी इस बात से बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी, लग जाए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया में कहीं कोई बीमारी नहीं है। बीमारी मेरे दिमाग में है। क्या? कि मैं विषय को समझना नहीं चाहता, और आज मैं विषय आपको समझा रहा हूं। धरती का विषय ऐसा है कि धरती अगर फर्टाइल है, धरती अगर मुस्कुराती है, धरती अगर स्वस्थ है, तो फसल स्वस्थ है। कोई हमको केमिकल बाहर से नहीं डालना पड़ेगा। जब फसल स्वस्थ होगी, उसका अनाज हम खाएंगे, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। और इस मटर की फसल का जो भूसा मेरा पशु खाएगा, वो भी बीमार नहीं होगा। लेकिन आज क्या है, क्योंकि ये धरती बीमार है, तो फसल बीमार है, पशु बीमार है और इंसान बीमार है। मित्रों, एक साइंस है, एग्रीकल्चर का विज्ञान है। हम सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, कि विज्ञान शब्द की परिभाषा है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अब एग्रीकल्चर साइंस है, तो एग्रीकल्चर साइंस का क्रम क्या है? क्रम ये है, फर्स्ट इज सॉइल, पहले मिट्टी है, फिर फसल है, फिर क्लाइमेट है। तो हमारा ज्ञान है वो कहता है कि इस जमीन में कौन सी फसल ली जाए, कौन सी फसल ना ली जाए। दूसरा, क्लाइमेट के अनुसार क्या ये फसल इस क्लाइमेट के लिए सूट करती कि नहीं करती है। तीसरा, इस फसल के लिए हमारे पास क्या पर्याप्त पानी है। अगर जमीन में पानी वाटर लेवल 500 फुट या 250 फुट चला गया है, तो क्या जरूरत है कि आप धान और गेहूं और गन्ने की खेती करें। क्योंकि खेती का एक और सूत्र है, खेती निरंतर है। खेती ऐसा नहीं कि अब हम मर जाएंगे तो खेती नहीं होगी, मेरे बच्चों के लिए खेती होगी। तो इस धरती पर मानव सभ्यता निरंतर बनी रहे, ये सोच करके खेती करना है। और जब नेचुरल फार्मिंग की बात आती, तो नेचुरल फार्मिंग का सीधा सीधा उद्देश्य है कि नेचर को ठीक रखना। आज नेचुरल फार्मिंग में लोग पलीता लगा रहे हैं, क्या इसका अनाज महंगा बिकेगा, कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीद रहा। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि धरती सजेगी, जलवायु ठीक होगी, बायोडाइवर्सिटी ठीक होगी, तो मेरी लागत घट जाएगी। मित्र, जिस दिन आप फसलों में जो हजारों लाखों रुपए की लागत लगाते, जिस दिन वो लागत खत्म हो गई, आप फायदे में आ गए। लेकिन लोग ऐसा चाहते नहीं है कि इस सत्य को किसान जाने। मैं रोजाना ये सत्य आपको सुनाता हूं, प्रतिदिन एक वीडियो भेजता हूं कि आप देखें, जागें, समझें। और अगर नहीं जागे, नहीं समझे, धरती को कंसीडर नहीं किया, तो आप समझ लीजिए अब जीवन बचा नहीं है। धरती बंजर होने को आ गई, धरती के नीचे का पानी खत्म होने को आ गया, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई और नष्ट मैं भी हो गया। सुखी कौन है यहाँ पर? आप आसपास अपने चारों तरफ नजर घुमा के देख लीजिए, आपको कोई भी व्यक्ति हंसता मुस्कुराता नहीं मिलेगा। कारण कि जब तक मेरी मां नहीं हंसेगी, कोई हंस नहीं सकता। जब तक धरती स्वस्थ नहीं होगी, कोई स्वस्थ रह नहीं सकता। इसलिए किसान भाइयों, मैं आप ही से अपील करता हूं यार, किससे अपील करूं? सारे लोग तो अपने अपने धंधे में, मतलब धर्म के नाम पर भी धंधा, खेती का भी धंधा। धंधे से दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया चलेगी सनातन से। और सनातन का मतलब है पंच महाभूत, और पंच महाभूत के द्वारा रची गई रचनाएं। जैसा कि मैंने बताया, इस खेत में जितने मटर के पौधे हैं, उससे ज़्यादा खरपतवारों के पौधे हैं। लेकिन मेरी मटर का पैदावार उतनी ही होगी जिसने खरपतवार मार डाले हैं बीटीसाइड डाल करके, वो मेरे मटर से ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकता। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वीड्स जो है, ये फसल को, सॉइल को सपोर्ट करते हैं। इस बात पर भी विचार करना कि मैंने मटर बोया और खरपतवार हमने बोए नहीं, फिर भी क्यों जमे? क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है।
प्रकृति की व्यवस्था को आत्मसात करना, अध्ययन करना, इसी का नाम है ज्ञान मार्ग। और प्रकृति की व्यवस्था को सलामत रखने का मतलब है कर्म मार्ग। और ज्ञान होगा, जहाँ कर्म करेंगे वहीं आनंद होगा। कर्म का फल मीठा होता है मित्र, कुकर्म का फल कड़वा होता है, ये ध्यान रखना। नमस्कार।